बच्चों ये आपके सामने सवाल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस का इशू है। थोड़ी ब्राइटनेस, ये तो जूम जूम वाला चक्कर है। ओके, जी बच्चों ये आपके सामने सवाल मौजूद है। सवाल को जरा पढ़िएगा। The price of a carpet measuring 12 feet wide and 25 feet long, rupees 2500. What is the price of a carpet measuring 15 feet by 30 feet? ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पढ़ा, लेकिन मैं डायरेक्ट और इन्वर्स नहीं पूछ रहा। मुझे ये बताओ सवाल का मतलब क्या है, सवाल में क्या रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या पूछा जा रहा है। कौन बताएगा आप लोगों में से? जी बताएं, कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। कोई भी नहीं बता सकता? चले मैं बताऊं। द प्राइस ऑफ अ कारपेट, कारपेट की कीमत, कारपेट की प्राइस। मेजरिंग, नाप तोल से मिलता है ना कारपेट। Yes sir. Yes sir. 12 फीट चौड़ा एंड 25 फीट लॉन्ग, यानी उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? 12 बाय 25। उसकी जो कीमत है वो कितनी है? 2500। एक कारपेट का टुकड़ा है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 12 बाय 25 है, उसके पैसे हैं 2500 रुपए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कारपेट? बताओ कारपेट के कितने पैसे होंगे जिसकी जो मेजरिंग है, जिसका जो साइज है वो 50 बाय 30 हो। अब 50 बाय 30 12 बाय 25 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। जैसे मैं भी आपको यहाँ लिख के दिखाऊं तो शायद ज्यादा समझ में आए। 3 इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग दी हुई है। जैसे पहली दी हुई है प्राइस की बच्चों, दूसरी दी हुई है हमें वाइड। अच्छा वाइड तो है, वाइड को हम फिर विड्थ में लेते हैं ना, चौड़ाई में। उसके बाद हमारे पास क्या है? वेट। वेट तो नहीं, लेंथ है ये, लेंथ, क्योंकि लेंथ दी हुई है ना बच्चों, लेंथ दी हुई है, लंबाई। अच्छा पहले प्राइस कितना था? 2500 का प्राइस था। चौड़ाई कितनी थी? 12 फीट थी। हम फीट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और कितनी थी लेंथ, कितनी थी? 25। हम फीट लिख देते हैं ताकि थोड़ी यूनिट डिफाइन हो जाए इसकी। ये फीट, और ये रुपीस है, रुपीस हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये RS आ गया। उसके बाद हमसे प्राइस पूछी गई है कि व्हाट इज द प्राइस। प्राइस कितनी मालूम नहीं है, तो रुपीस कितना है नहीं पता, रुपीस X हो गया। फिर कह रहे हैं कि 50 बाई 30, तो पहला क्या था? चौड़ाई, तो यहाँ 50 आ जाएगा, 50 फीट, और यहाँ कितना हो जाएगा? 30 फीट। अब आप देखें दोनों के नंबर बढ़ गए, यानी ये नंबर भी ज्यादा है, ये नंबर भी ज्यादा है, तो ये नंबर भी क्या होगा? जाहिर है छोटे साइज के कारपेट की कीमत जितनी है, अगर कारपेट का साइज बड़ा करोगे तो कीमत क्या हो जाएगी? उससे बढ़ जाएगी, 2500 से बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कहते हैं इसे, डायरेक्ट। ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा करना क्या है? 2500 x से डिवाइड होगा इज इक्वल टू 12, 50 मल्टीप्लाई 25 30। कुछ भी नहीं करना। इनवर्स में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। डायरेक्ट में कुछ भी नहीं करते, बस ये देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो ना। और इसको फिलहाल आप ऐसे ही यूं ही रहने दो। कैलकुलेटर आप निकाल लें सारे बच्चे। 12 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर में, आपका आंसर आएगा 300 बच्चों। ऐसा ही है। जब आप 30 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान होता है। कैसे? अगर इसमें भी 0 इसमें भी 0 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 15 आएगा। एक 0 ये और एक 0 ये, दोनों 0 यहाँ लिख दो तो 1500 आ गया। क्लियर है? अब देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए और 3 और 15 भी एक टेबल में आते हैं, अपने टेबल में 3 1 जा 3 5 जा। अब आपके पास जो नंबर बच गए वो है 2500 divided by x is equal to 1 divided by 5 by cross multiplication, by cross multiplication means ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 2500 से और x जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो इस पेज पे कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय x। 25 को ऐसे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आएगा कैलकुलेटर में जल्दी से? 25 यस
12,500 12,500 जो है वो आपने क्या मालूम की है, प्राइस मालूम की है कारपेट की। देखो कितना फर्क बढ़ गया, पहले 2500 रुपए का था कारपेट, जब उसकी चौड़ाई और लंबाई बढ़ाई तो कितने का हो गया, 12,500 का हो गया।